सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आर के लर्निंग एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे अयाधी संधि। अयाधी संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। फ्रेंड्स, आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी और संधि के दूसरे भेद हम कल कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा संधि टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बीच में मैं आप सबसे एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगी। जो भी उसका आंसर कमेंट करेंगे उनका लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी ड्रॉ पाने वालों को प्राइज़ दिया जाएगा। आइए चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अयाधी संधि। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ पर अयाधी संधि है या गुण संधि है, इसका हमें पता होगा तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसकी पहचान के लिए हमें कोई भी जो शब्द होगा उसमें हमें साउंड देखनी है। वहाँ पर अय की साउंड या आय की साउंड या अव की साउंड या फिर आव की साउंड। अगर इन चारों में से कोई भी साउंड मिलती है तो समझ जाइए वहाँ पर अयाधी संधि होती है। मेन होता है साउंड का रूल सारा। हम इसको पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे नयन, नयन में आप देखिए कौन सी साउंड आ रही है। यहाँ पर अय, नयन, तो अय मिल गया हमें। इसी तरह से गायक, गायक में आय, गाय, आय साउंड मिल गई। इसी प्रकार से भवन, भवन में भव, अव, अव की साउंड मिल गई। और इसी तरह से पावन, पावन में हमें क्या साउंड मिल रही है, आव की। ओके फ्रेंड, इस संधि में आपको कुछ भी नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको साउंड पहचाने, कोई भी आपको शब्द मिलेगा उसको एक बार बोल के देखिए आप। उसमें अया, आय, अव और आव, बस ये साउंड जहाँ आपको मिल गई तो वहाँ पर आंख बंद करके आप टिक लगा दो कि यहाँ पर अयाधी संधि है। अब देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। अय, आय, अव, आव, ये जो चारों हमारी ध्वनियाँ हैं, साउंड्स हैं, ये किन किन स्वरों के मेल से बनेंगी और कैसे बनेगी, आइए अब हम यह जानते हैं। जब ए, आई, ओ और औ ये स्वर होते हैं हमारे, इन स्वरों का मेल किन्हीं दूसरे स्वरों से होता है, यानी कि हमारे ए, आई, ओ, औ इन स्वरों के बाद में कोई भी दूसरा स्वर होता है तो हमें वहाँ पर नई साउंड प्रोडक्ट मिलेगी। और स्वरों के मेल से तो आप समझ ही चुके हैं कि स्वर का मेल क्या होता है। जब भी हम संधि करते हैं तो उससे पहले उसका विच्छेद करते हैं। उस किसी भी शब्द को हम टुकड़ों में बांट लेते हैं, 2 टुकड़े करते हैं उसके। तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जैसे हमारे ए, ऐ, ओ, औ, इनसे हमने अयाधी संधि बनानी है तो इनके बाद में कोई भी दूसरा स्वर हमें मिलेगा, उसका जो शब्द है उस शब्द का हमें पहला वर्ण या स्वर देखना होता है। और जो हमारा पहला शब्द है उसका हमें अंत का स्वर देखना होता है, या वर्ण की संधि है तो वर्ण देखना होता है। तो उसी से हमारी संधि बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि हमारा ए है तो अयाधी में ए को क्या बन जाएगा, ए है हमारा और ए का हमारा बन गया अय। ठीक है, और ऐ है हमारा तो ऐ का बन जाएगा आय, यानी ए की मात्रा बढ़ गई यहाँ पे तो यहाँ पर भी मात्रा बढ़ गई, आय बन गया। इसी तरह से ओ का बन जाएगा औ और औ का बन जाएगा आव। आइए इसे अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अय, आय, अब आओ किस तरह से बनेंगे, हम इसको शब्द में कैसे पहचानेंगे और किस किस स्वर से मिलकर इनका प्रोडक्शन होता है। जैसे हमने बनाना है अया का शब्द, ठीक है। तो हमारे पास जो शब्द
है, पहला शब्द है जो, उसके अंत में हमें देखना है कि ए की साउंड हो, और जो दूसरा शब्द है हमारा, उसके हमें स्टार्टिंग में देखना है कि वहाँ पर आ हो, आ स्वर हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए स्वर हो गया और फर्स्ट में, और लास्ट का जो वर्ड है उसका फर्स्ट देखना है हमें, उसका हो गया आ। तो ये दोनों ए और आ दोनों स्वर मिलकर क्या बन गया, आया। अब ये तो पता चल गया आया कहाँ से आया। अब इसको शब्द में कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, वो देख लेते हैं। जैसे है ने में हमारा क्या है, ए। ठीक है, और दूसरा शब्द है हमारा अन, और दूसरे शब्द का हमें क्या देखना होता है, पहला वर्ण या स्वर। ठीक है, दूसरे शब्द का हमारा फर्स्ट क्या हो गया, आ, और पहले शब्द का हमारा लास्ट क्या हो गया, ए। तो ए और आ ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आया। तो ने प्लस अन, एक का यहाँ हो गया आया, तो नयन। इसी तरह से अब देख लेते हैं आई कैसे बनता है। आई में आई बन जाएगा, आगे जो पहला शब्द है उसके अंत में हमें आई मिलेगा, और जो दूसरा शब्द है उसके फर्स्ट में हमें आ मिलेगा। तो आई और आ दोनों मिलकर क्या बन गया, आए। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नई प्लस अक, तो आप कैसे जानोगे कि ये तो नईक है, ये नायक कैसे बन गया। तो हमें सिर्फ याद रखना है, ध्यान रखना है कि आई के साथ सिर्फ आ या कोई और भी स्वर हो सकता है, वो मिलाने से हमें आय की प्रोडक्शन मिलेगी। आई का मतलब है आय बन जाना, और ए का मतलब है आया बन जाना। ठीक है, तो हमारी ये आ गई आई, और अक में आ गया आ। तो आई है हमारी इधर, आई का क्या बनना, बस पीछे का चाहे देखो ही मत कौन सा स्वर है उसको, बस ये देखो आप नई आई आ गई नई में, तो सीधा बन गया आय। तो नई प्लस अक बन गया नायक। इसी तरह से फ्रेंड्स देखते हैं अब आई कैसे बन गया। ठीक है, देखो हमारा आ गया आगे आई, मतलब पहला जो शब्द है उसके अंत में हमें मिलेगा आई की मात्रा, आई स्वर मिलेगा, और जो दूसरा शब्द है उसके फर्स्ट में हमें मिलेगा छोटा ई। ठीक है, तो आपने छोटा ई को चाहे आप भूल जाओ कि छोटा ई है, यहाँ पर सिर्फ आई याद रखो। आई से हमारा क्या बनता है, आय हो जाता है आई का। तो और ई है पीछे, ये मात्रा ऐसे की, ये स्वर ऐसे कैसा मात्रा में चढ़ जाएगा, तो आई का हो गया आय, और ई मिल के बन गया आई। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नई और प्लस ई का, तो नई में देखो आई आ गया ना हमारा, और इका में ई आ गया। ठीक है, आई का हो गया आय, और इका की जो ई है वो इसके ऊपर चढ़ गई, हमारा नई प्लस इका क्या बन गया, नायिका। इसी तरह से देखते हैं अब कैसे बनता है। अभी तो हमने आया और आए और आई ये तीनों सीखे हैं। अब इसके बाद देखेंगे अव की साउंड कैसे आई। तो हमने ऊपर देखा था कि ए का तो हमारा आया हो गया, और आई का हमारा आय हो गया, और ओ है जो उसका हो गया अव, और अव का हो गया आव। बस यही अयाधी संधि है, इसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको साउंड पहचाननी है और आंसर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास ओ, और ओ के साथ अगर आ मिलता है तो सिंपल अब बन जाएगा, अब। ठीक है, इसमें क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, पीछे कोई बड़ा स्वर नहीं है, तो और एग्जाम्पल में देख लेते अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर ये जैसे है पो में है हमारी ओ की मात्रा, और पीछे है मतलब जो लास्ट वाला शब्द है हमारा उसका हमें फर्स्ट ही देखना है, इसमें है आ, तो कोई मात्रा बड़ी मात्रा नहीं है, तो ये आ का आ ही रह जाएगा, इसका ओ के साथ मिलकर सिर्फ अव बन जाएगा। पो प्लस अन क्या बन गया, पवन। तो हमें अब की साउंड मिल गई। सिंपल याद रखो फ्रेंड्स कि ओ से अव बन जाएगा। फ्रेंड्स ये जो इनका परिवर्तन होता है साउंड का, ये हमारा जो
लास्ट वाला वर्ड होता है उसका हमें फर्स्ट की मात्रा या स्वर देखना होता है। उसमें जो भी स्वर होगा अगर वो ह्रस्व स्वर है यानी कि छोटी मात्रा वाला, जैसे अ है तो कोई मात्रा नहीं लगती, सीधा अव हो जाएगा या आया हो जाएगा। और अगर वहाँ पर आपको दीर्घ स्वर मिलता है जैसे कि आ की मात्रा या फिर जैसे बड़ी ई या छोटी ई, तो मात्रा के हिसाब से उसका आव या आई या अवी ऐसे बन जाएगा। बस मेन साउंड यही है कि आपको अय और अव और आव इस तरह ये बस ये साउंड पहचाननी है। इसी से आपका ये आदि संधि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपके क्वेश्चंस की बारी है। मैं आप लोगों से मैंने बोला था कि आप वीडियो के मिडल में आपसे एक इजी क्वेश्चन पूछूंगी। और फ्रेंड्स, वो आपका सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बताना है अभी हाल ही में कौन सी महामारी फैली हुई है जिससे पूरा संसार, पूरा विश्व परेशान है। ओके फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स के पास व्हाट्सएप ग्रुप या जहाँ पर भी आपके अच्छे फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ सब शेयर कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अवी, अवी कैसे बनता है? इसमें देखो यहाँ पर है ई की मात्रा, ठीक है। तो अव का तो हमें पता चल गया कि अव कैसे बना, ओ प्लस आ करके सीधा अव बन जाता है, जो हमने यहाँ ऊपर देखा था कि ओ प्लस आ किया तो अव बन गया। अब अवी कैसे बन गया? भाई सिंपल है, वहाँ पे छोटी ई का ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, तो हम देख लेते हैं ओ प्लस छोटी ई। यहाँ पर क्या बन गया हमारा, दोनों साउंड मिलकर अवी। और एग्जाम्पल में देखते हैं, पो प्लस इत्र। ओ में क्या है हमारी, बताओ? पो में है हमारी ओ की साउंड। और इत्र में हमें क्या देखना है, दूसरे शब्द का फर्स्ट यानी छोटा ई। तो ओ और ई दोनों मिलकर क्या बन गया, अवी। तो पो प्लस इत्र क्या बना, पवित्र। अब ऐसे ही हमने देखना है, अभी में हमने देख लिया था छोटी ई थी और इसमें है बड़ी ई, अभी, ठीक है। अभी में बड़ी ई। तो अब का तो हमें पता है कैसे बना, अब ओ प्लस आ, और यहाँ पर पीछे बड़ी ई लगी हुई है अभी में, तो हम समझ जाइए ओ के साथ बस बड़ी ई लगानी है आपको, यानी कि जो पहला शब्द है उसके अंत में आपको ओ की साउंड मिलेगी और जो दूसरा शब्द है उसके फर्स्ट में आपको बड़ा ई मिलेगा। तो हमारा दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अवी। एग्जाम्पल देखिए, गो प्लस ईस। गो में हमारा क्या है, ओ, ठीक है। और ईश में क्या है हमारा, बड़ी ई, ठीक है दोस्तों। तो गो प्लस ईस यानी ओ प्लस बड़ी ई हमारा क्या बन गया, अवी। तो गो का बन गया गवी और श का साथ है गविश। गो प्लस ईश क्या बन गया, गविश। ओ, हम ओ से आव कैसे बनता है ये तो हमने समझ लिया। अब आव कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। आव, ठीक है। आव हमने पता है किससे बनना है, आव से। हमने स्टार्टिंग में ही किया था, आव का आव हो जाएगा। तो आव और इसके बाद में कोई भी स्वर हो उसी से आव बन जाना है, लेकिन यहाँ पर हर स्वर आ है तो आव प्लस आ बन गया आव। और उदाहरण में देखिए, पऊ प्लस अक। पऊ में क्या है, अव की साउंड। अक में क्या है, अ स्वर। तो हमारा अव और आ दोनों मिलकर क्या बना, आव। और हमारा वर्ड क्या बन गया नया, पऊ प्लस अक बन गया पावक। आप देखते हैं ऐसे ही आवी कैसे बनता है, ठीक है। आवी देखो, आव, आव किसका बना, हमारे पास आऊ का आव बन जाता है। और आगे आवी में क्या है, छोटी ई। तो नेचुरली क्या समझेंगे हम कि दूसरे शब्द के फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा, छोटा ई। तो आऊ प्लस छोटा ई दोनों मिलकर क्या बना, आवी। एग्जाम्पल से देखते हैं, नौ प्लस इक। नौ में क्या है, औ, और इक में क्या है, छोटा ई। तो औ
प्लस छोटा ई दोनों मिलकर क्या बन गया, दोनों स्वरों के मेल से क्या मिला हमें प्रोडक्शन, आवी। तो नौ प्लस इक क्या बना, नाविक। और इसी तरह से फ्रेंड्स देख लेते हैं आवू। आवू कैसे बना, देखो आव है, आव तो किसका बना, हमने क्या देखा था, आव किससे बनेगा, औ से। तो ये सिंपल पहचान लो कि यहाँ पर औ है ये, और औ का बन गया आव। तो हमें पीछे का जो स्वर है वो कोई भी हो, उसी के हिसाब से हमारी आगे मात्रा या उसका शब्द का रूप बन जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया, औ से आव बन गया। ठीक है, अब इसमें है ऊ, छोटा ऊ लगाए तो हमारे शब्द का हम विच्छेद करेंगे, तो हमें छोटा ऊ अलग करना है बस। औ प्लस छोटा ऊ दोनों स्वर मिलकर क्या बन गया, आवू। एग्जाम्पल में देखिए, भऊ प्लस उक, भऊ में क्या है हमारा, औ। और फ्रेंड्स बस जब आप विच्छेद से कोई संधि बनाते हो, कोई नया शब्द बनाते हो, तो सिर्फ आपको यही देखना होता है कि पहला जो शब्द है उसके अंत में क्या है, उसका अंत में क्या आपको स्वर या वर्ण मिला है, और जो दूसरा शब्द है आपके पास उसके फर्स्ट में आपको क्या मिला है, सिर्फ ये देखना है। तो हमारा इसमें जो भौक है, भऊ प्लस उक है, इसमें हमारा पहले शब्द के अंत में क्या मिला हमें, औ। और जो दूसरा शब्द है हमारा उसमें है उक, उक का हमें फर्स्ट देखना है तो ऊ। तो औ और ऊ ये दोनों मिलकर क्या बन गया, हमारे पास प्रोडक्शन आ गया आवू। और वर्ड क्या है हमारा, भो प्लस उक, भाव प्लस उक यानी भावुक। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी स्वर संधि कंप्लीट होती है, जिसका कि हमने आज अयाधी संधि अच्छे से कर लिया है, और इसके स्वर संधि के हमने पांचों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी विसर्ग और व्यंजन संधि बचती हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है फ्रेंड्स। स्वर संधि में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको मैंने एक पार्ट करके वीडियो बनाई है। और फ्रेंड्स आप इसकी संधि की मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप संधि को आंख बंद करके कहीं पर भी सिर्फ साउंड पहचान के टिक लगा सकते हो, और आपके मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। फ्रेंड्स आपको मैं ये 2-4 एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे गायन, श्रवण, शयन, इस तरह से आप भी अपने प्रैक्टिस करोगे तब अलग अलग साउंड के वर्ड्स रख के उन पर उनका विच्छेद कर कर के देखना, आपको अलग से पहचान हो जाएगी कि कौन सी संधि है, इसमें स्वर संधि है, ये कौन सा उसका रूप है। और प्रैक्टिस से आप इजीली पहचान जाओगे कि इस साउंड से ये वाली संधि आपको लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। और टुडेज़ क्लास ओवर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।